नमस्ते बच्चों, मैं आपकी प्रशिक्षु अध्यापिका रंजिता दुरापकर। अब हम 5वीं कक्षा का 18वां पाठ पढ़ने वाले हैं और पाठ का नाम है गोवा। बच्चों, आप सबको पता ही होगा कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को गोवा में ही घूमने आना बहुत अच्छा लगता है। गोवा की आकर्षकता उन्हें खुद ब खुद खींच ले आती है। यहाँ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी गोवा घूमने आते हैं। यहाँ अलग अलग भगवानों के बहुत सारे मंदिर हैं। गोवा में रमणीय चर्च भी हैं। लगभग 40 समुद्र तट है। यहाँ आप किलों को देखने का मज़ा भी उठा सकते हैं जो आदि के राजाओं ने बनाए थे। माना कि यह सब बाकी राज्य में भी हैं, पर गोवा एक छोटा राज्य है, इसलिए यहाँ आसानी से सब स्थान कम समय में बड़े मज़े से देख सकते हैं। इसलिए गोवा बहुत लोगों को पसंद है। तो चलो पाठ की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि इस पाठ में गोवा के बारे में कौन सी जानकारी दी गई है। अठारहवां पाठ गोवा। हमारे राज्य का नाम गोवा है। यह बहुत हरा भरा और सुंदर है। इसके उत्तर में महाराष्ट्र और दक्षिण में कर्नाटक है। इसके पश्चिम में अरब सागर है तो पूर्व में सह्याद्री पर्वतमाला। बच्चों, हमारे राज्य का नाम गोवा है। यह 25वां राज्य है और सबसे छोटा राज्य है। यह बहुत हरा भरा है। हरा भरा यानी यहाँ हर जगह पेड़ पौधे नदियाँ आदि सब दिखाई देते हैं, इसलिए उसको सुंदर कहा गया है। इसके उत्तर दिशा में महाराष्ट्र राज्य है और दक्षिण में कर्नाटक राज्य है। इसके पश्चिम में अरब सागर है तो पूर्व में सह्याद्री पर्वतमाला है। पणजी गोवा की राजधानी है। मापसा, मडगांव और वास्को इसके दूसरे शहर हैं। पणजी मांडवी नदी के किनारे है। मांडवी और जुआरी गोवा की प्रमुख नदियां हैं। बच्चों, पणजी जो है वो गोवा की राजधानी है। मापसा, मडगांव और वास्को इसके दूसरे शहर हैं। पणजी मांडवी नदी के किनारे है। मांडवी और जुआरी गोवा की प्रमुख नदियां हैं। गोवा में हरे भरे खेत हैं। यहाँ बड़े बड़े बाग हैं। इन बागों में नारियल, आम, काजू, अनानास, कटहल आदि के पेड़ हैं। काजू और नारियल गोवा की प्रमुख उपज है। यहाँ बताया गया है कि गोवा में हरे भरे खेत हैं। यहाँ बड़े बड़े बाग हैं जिन बागों में नारियल के पेड़, आम के पेड़, काजू के पेड़, अनानास के पेड़, कटहल के पेड़ आदि लगे हैं। काजू और नारियल गोवा की प्रमुख उपज है। गोवा में कई अभयारण्य हैं। बोंडला और खोतीगांव के अभयारण्य बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ तरह तरह के पशु पक्षी रहते हैं। बोंडला में चिड़ियाघर भी है। तो यहाँ बताया गया है कि गोवा में कई सारे अभयारण्य हैं, लेकिन बोंडला और खोतीगांव के अभयारण्य बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ तरह तरह के पशु पक्षी रहते हैं। जहाँ पशु पक्षी निर्भय यानी बिना डरे रहते हैं उसे अभयारण्य कहते हैं। बोंडला में चिड़ियाघर भी है। पक्षियों को जहाँ सुरक्षित रखा जाता है उसे चिड़ियाघर कहते हैं। गोवा के समुद्र तट बहुत प्रसिद्ध है। देश विदेश के अनेक पर्यटक यहाँ सैर के लिए आते हैं। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं। यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं और तरह तरह के उत्सव मनाते हैं। सचमुच हमारा गोवा बहुत प्यारा है। तो बच्चों, यहाँ बताया गया है कि
गोवा के जो समुद्र तट है वह बहुत प्रसिद्ध हैं। देश विदेश के अनेक पर्यटक यहाँ सैर के लिए यानी घूमने के लिए आते हैं। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं। मिलनसार यानी जो एक दूसरे से प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं उन्हें मिलनसार कहते हैं। और वे तरह तरह के उत्सव भी मनाते हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी, शिग्मोत्सव, जागोर, दिवाली, शहजाव, कार्निवाल और भी कई सारे उत्सव गोवा में मनाए जाते हैं। सचमुच हमारा गोवा बहुत प्यारा है। धन्यवाद।